चाणक्य नीति 12वीं कक्षा। सब जगह सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती। आचार्य चाणक्य का उपदेश। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिक्यम न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले, शैल कहते हैं पर्वत को। करें कि पर्वत के ऊपर 2 बार जोर देने के लिए बात कही जाती है, अर्थात प्रत्येक पहाड़ के ऊपर माणिक्य नहीं मिलते, मोती नहीं मिलते, हीरे नहीं मिलते। भारत देश में हीरे की खान इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश होते हुए भी पर्वत श्रृंखला भारत देश में बहुत है। सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला शिवालिक की पर्वत श्रृंखला, जगह जगह पहाड़ मिल ही जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में हीरे का मिलना सब पहाड़ों में नहीं है। भारतवर्ष में पन्ना जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, पन्ना उस जिले के अंदर हीरे की खान है। जो भी थोड़ा मोड़ा निकलता होगा, हीरा कीमती बहुत है। कहना चाहते हैं सब स्थान पर एक ही चीज़ नहीं मिलती, अलग अलग चीज़ें परमात्मा की ये कृति है कि कहीं परमात्मा ने किसी प्रकार की रचना की है और कहीं किसी प्रकार की रचना की है। मौक्तिक्यम न गजे गजे, और सभी हाथियों में मोती नहीं उत्पन्न होते। हाथी से मोती उत्पन्न होते हों, बात तो कुछ और होनी चाहिए। हाथियों से मोतियों की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, मृत हाथी का दांत काम आता है। दांत से अनेक प्रकार की वास्तुकला के अनुसार चीज़ें बना ली जाती हैं, लेकिन हाथी से मोती निकलता हो ऐसा तो नहीं है। और एक प्रचलन ये भी है कि सीप के अंदर बूंद गिरती है, उस बूंद का मोती हो जाता है। दोहे भी बना रखे हैं अलग अलग कि एक बूंद अंगारे पर डलती है तो भस्म हो जाती है, कोई बूंद पत्ते पर गिरती है तो थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर नष्ट हो जाती है, लेकिन सीप में बूंद गिर जाए तो मोती हो जाती है। मोती बनने का ये तरीका है ही नहीं। समुद्र में जो जीव रहते हैं, जीव विशेष है, वो जीव विशेष जब कोई कंकड़ जैसी चीज़ खा लेता है, कोई कठोर चीज़ उसके अंदर चली गई, तो उस जीव के अंदर से जो लार्वा निकलता है उस कठोर चीज़ के ऊपर चिपकता चला जाता है, उसकी लेयर बनती चली जाती है और वो मोटा सा हो जाता है, तो वो मोती के रूप में बन जाता है। और मोती निकालने वाले उन जीवों को पकड़ते हैं और पकड़ करके मार करके वो निकाल लेते हैं। सीप से मोती नहीं पैदा होता। ऐसे ही हिंसा कितनी हो जाती है, मनुष्य अपने उपयोग के लिए इस तरह की चीज़ें प्रयोग करने लगता है तो साथ साथ हिंसा भी होती है। ये जो रेशम के वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र यदि बनते हुए देख लें तो पहनने की इच्छा नहीं होगी। कर्नाटक के अंदर बेंगलोर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, गुरुकुल है वहाँ शांतिधाम नाम से। संगम पर, 2 नदियों के संगम पर वो गुरुकुल है, बिल्कुल एकांत में पहाड़ों में रमणीय जगह है। तो गुरुकुल जाते हुए बीच में गांव आता है, उस गांव के लोग रेशम पैदा करते हैं, और जब रेशम पैदा करते हैं, हमने 2 बार वहाँ गए तो 2 बार रोक करके वो विशेष प्रकार से कैसे वो रेशम तैयार करते हैं
कीड़ा होता है, बड़ा सा जैसे टोकरी होती है, उसमें छोटे छोटे वो बना देते हैं खाने, उन खानों में कीड़े छोड़ देते हैं और वो कीड़ा अपने अंदर से जिस तरह मकड़ी जाल छोड़ती है, ऐसे ही वो कीड़ा भी जाल छोड़ता जाता है और धीरे धीरे वो कीड़ा जो है उस जाल में स्वयं ही बंद हो जाता है। उस जाल को करते करते स्वयं उस जाल के अंदर बंद हो जाता है। बोलते हैं ना दिमाग में कीड़ा है इसके, तो दिमाग में कीड़ा है, दिमाग में कीड़ा है या नहीं, लेकिन उस जाल के अंदर वो कीड़ा बंद हो जाता है और रेशम निकालने वाले उन सब को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, कीड़े मर जाते हैं और रेशम निकाल लेते हैं। कितनी हिंसा होती है। ये मनुष्य जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रयोग करता है, कहीं न कहीं वहाँ ज़्यादा हिंसा भी हो जाती है। तो सब जगह सब चीज़ें नहीं मिलती। अगली बात कही है, साधुओ ही न सर्वत्र। सब जगह साधु भी नहीं मिलते। साधु का तात्पर्य सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति भी, उसके अंदर जो सज्जनता है, ऐसे सज्जन लोग, सज्जन पुरुष भी सब जगह नहीं मिलते। सामान्य बुद्धि के मिलेंगे, कुछ उल्टी सोच वाले मिलेंगे, अच्छी सोच वाले सज्जन लोग, परोपकारी लोग, दूसरे की भावना को समझने वाले लोग, संसार का उपकार करने वाले लोग सब जगह नहीं मिलते। और कहा चंदनम न वने वने, चंदन सब जगह नहीं मिलता, हर एक जंगल में नहीं मिलता। चंदन के लिए तो कोई कोई वन होते हैं जहाँ सुरक्षित रहता है। चंदन की अनेक सारी प्रजातियाँ और चंदन की अनेक सारी विशेषताएं हैं। चंदन की लकड़ी को सर्वोत्तम माना गया है। प्रयोग की दृष्टि से, औषधि की दृष्टि से, शीतलता की दृष्टि से। और कहते हैं चंदन इतना सुगंधित हो जाता है कि चंदन के पेड़ के ऊपर सांप लिपटने शुरू हो जाते हैं उस सुगंध के कारण। हमने तो देखे नहीं हैं। हाँ, गुजरात अपना जो रोजड़ संस्थान है, वहाँ चंदन के पेड़ अब लगाए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। हो सकता है कुछ वर्षों के बाद उसमें सुगंध शुरू हो जाए, इस तरह देखने को मिले, लेकिन सुना है, देखा नहीं है कि सांप लिपट जाते हों। भारत देश में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्यों की सीमा मिलती है। जहाँ उन 3 राज्यों की सीमा मिलती है वहाँ चंदन का वन है। चंदन का वन है, एक नाम बड़ा प्रचलित रहा वीरप्पन नाम से। वीरप्पन का धंधा ही ये था कि चंदन के जंगल में रहता था, चंदन के पेड़ों को काट करके बेचता और वहाँ जो जंगली हाथी थे, जंगली हाथियों को मार देता और उनके दांत का तस्कर था वो। और कितना सारा वो चला कि कोई भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही। ऐसा नहीं था कि पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। तीनों राज्यों के नेता उससे मिले हुए थे। आंध्र प्रदेश की पुलिस पकड़ने के लिए गई तो सीमा नज़दीक थी, जंगल में से दौड़ करके वो उधर कर्नाटक की सीमा में चला जाता। वहाँ कर्नाटक की पुलिस, कर्नाटक के नेता बचा लेते। वहाँ से कुछ दबाव पड़ा तो दूसरे राज्य में चला गया। ऐसे ही वो घूमता रहा। तो चंदन का वो बहुत बड़ा तस्कर था और जब मरा है, मारा भी उसको पुलिस ने ही है। जब नेताओं का काम निकल जाता है, लगता है कि अब इससे काम नहीं चलेगा, तो बदमाशों की यही मौत होती है। कहने का तात्पर्य है चंदन सब जगह नहीं है, उसी जगह भारत देश में चंदन अधिकता से पाया जाता है। लगाने को तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं और पेड़ हो भी जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी वो अलग अलग भूमि के ऊपर है। आगे कहा पुत्राश्च विविधैः शैलैः नियोज्या सततं बुधैः नीतिज्ञा शील संपन्ना भवन्ति कुलपूजिताः।
पिता के लिए निर्देश आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी संतान को पिता नीति संपन्न कर देवे, माने शिक्षित कर देवे। ऋषि दयानंद जी ने दूसरे समोल्लास में माता पिता के लिए विशेष कहा है। आज प्रचलन बंद हो गया। अगर दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण के बच्चों को बहुत सारे श्लोक, मंत्र, सूत्र याद मिलेंगे। अपने यहाँ वाले बूढ़ों को भी नहीं मिलते मंत्र। गायत्री मंत्र बुलवाया जाता है तो वही उसी में विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने पुत्राश्च विविधई शीलई, अपने पुत्रों को विविध प्रकार के शील अर्थात आचरण को, सुशीलता को, शुभ गुणों को बता देवे, जोड़ देवे। नियोज्याह सततम बुधई, बुद्धिमान पिता लगातार उसको अच्छाई से जोड़े, बुराई से बच्चा न जुड़ जाए, इसका ध्यान रखे। हमारे मिस्त्री जी काम कर रहे हैं, इनका लड़का आता है रोजाना, लड़का आता है तो मोबाइल खेलता रहता है और गुटखा खाता है। अभी से ये गुटखा खैनी खाना शुरू हो गया। बाप के सामने बाप टोकता ही नहीं, रोकता ही नहीं। अब बाप इसको रोकेगा, टोकेगा नहीं तो क्या होगा? आगे चल करके और बड़ी बुराई करेगा, बड़ी बुराई करेगा तो जीवन बर्बाद। पिता का परम कर्तव्य है। यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उसको अच्छाई से जोड़ देवे, बुराई में जुड़ने लगे तो वहाँ आगे ताड़ना की भी बात कहेंगे। दूसरी बात कही है नीतिज्ञा, नीतियों को सिखा देवे। नीतियाँ जैसे चाणक्य अपनी नीति की बात कर रहा है कि भाई किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में कौन से निर्णय लेने चाहिए। ये यदि बच्चे के अंदर योग्यता आ गई तो आगे चल कर के बच्चा अपने भविष्य को स्वयं निश्चित कर लेगा कि मुझे ये करना है। नहीं तो दूसरों के आश्रित रहेंगे, दूसरों से सलाह लेते रहेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे ने कुछ बता दिया, यदि सज्जन व्यक्ति होगा तो अच्छी बात कह देगा, अच्छी सलाह दे देगा, और दुर्जन हुआ तो गलत सलाह दे देगा और जीवन का निर्णय गलत हो जाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं नीतिज्ञः शील संपन्न भवन्ति कुल पूजिताः। नीति संपन्न और शील संपन्न जो होगा उसी की पूजा होती है, उसी कुल का नाम होता है कि बच्चा बड़ा समझदार है, इनका लड़का बड़ा सुशील है, बड़ा सभ्य है। और इसी बात को माता पिता के लिए निर्देश करते हुए चाणक्य कहते हैं माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। कहा कि वो माँ अपने बच्चों की शत्रु है, दुश्मन है, और पिता वैरी, दोनों के दोनों अपने संतान के शत्रु और वैरी हैं। वैरी का तात्पर्य महाशत्रु। कौन से? ये न बालो न पाठित, जिन्होंने अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं दी। वे उत्तम शिक्षा देने वाले माता पिता उन बच्चों को अमृत की तरह, अमृत जैसे सिद्ध होंगे, मित्र और हितैषी जैसे सिद्ध होंगे। और जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं टोकते, नहीं डराते, नहीं बैठाते, खुली छूट रखते हैं कि तुम कुछ भी करो, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हैं। अभी तो बच्चों को भी नहीं पता लग रहा, बच्चे भी मस्ती में हैं, ये खेलते रहते हैं। हमारे दोनों तीनों मौका मिलते ही खेलते। किताब उठाने की इन दोनों बच्चों की इच्छा ही नहीं होती। ये लड़की तो फिर भी पढ़ती है। अभी तो इनको अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चल करके बड़े हो जाएंगे तो अपने माँ बाप को ही ये दोनों गालियाँ देंगे। भाई हम तो बालक थे, हम तो खेलते थे, लेकिन ये तो बड़े थे, ये तो हमें टोक सकते थे, पीट करके पढ़ा सकते थे। बड़े होकर के माँ बाप को ही गालियाँ मिलेंगी। माँ बाप कितना भी अपने आप को दूर रखें कि हम क्या करें, हम तो टोकते थे, कहते थे ना। जिस तरह से बच्चे को गाइड करना चाहिए, माँ बाप का कर्तव्य वो रहता है। तो कहा है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। जो माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उनको पढ़ाते नहीं हैं, वे
अपने बच्चों के महाशत्रु हैं। क्यों? कहा है न शोभते सभा मध्य। वे किसी सभा में जाएंगे, किन्हीं से मिलने जाएंगे तो उनकी शोभा नहीं होगी, उनकी प्रशंसा नहीं होगी। उदाहरण दिया हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुला चला जाए। ऐसा उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद होता है। बाहर से दोनों की सफ़ेदी तो एक जैसी है। मनुष्य जिस सभा में गया है वे भी मनुष्य है, और वो अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी गया वो भी मनुष्य है। बाहर से तो एक जैसे हैं, लेकिन अंतर कितना बड़ा। हंस के अंदर विशेषता ये कहते हैं कि नीर क्षीर विवेके तु। नीर और क्षीर वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। आज तक हंस को ऐसे करते किसी ने देखा नहीं है। नीर और क्षीर, दूध में मिले हुए पानी को अलग अलग कर देवे, ऐसा नहीं होता। कौन सा? ये फिर भी ये बात कही जाती है, प्रचलित है। कोई पुष्प विशेष होता है, जैसे कमल, उस कमल की नाल में पानी भी होता है और सफ़ेद भी होता है, कुछ रस भी होता है। वो हंस उस कमल की नाल से वो जो रस है उस रस को ले लेता है, मिले हुए को, पानी को छोड़ देता है। ऐसा दूध हमने किसी कटोरी में पानी मिला करके रख दिया हंस के सामने और वो अलग अलग कर देवे, ऐसा देखने को नहीं मिला कहीं भी। वो तो कमल की नाल में, उस फूल की नाल में जो मिला हुआ रस है और पानी है उसको अलग अलग कर लेता है। विशेषता तो है ही। तो कहा है जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता, ऐसे ही विद्वानों की सभा में जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, अशिष्ट लोग होते हैं, वो शोभा नहीं पाते। इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और न पढ़े तो क्या करें? कहते हैं लालना बहवो दोषा ताड़नात् बहवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। कह रहे हैं कि लालना बहवो दोषा, लाड प्यार करने से बहुत सारे दोष बच्चों में आ जाते हैं। और कहा ताड़नात् बहवो गुणा, ताड़ने से, पीटने से, डांटने से, रोकने से उनमें गुण बढ़ते चले जाएंगे। हमारे एक भजनोपदेशक हैं, वो सुनाने लग गए, कहने लग गए कि आचार्य जी, बहन के बच्चे घर पे आए हुए थे, बहन के बच्चे आए हुए थे इन्हीं जैसे छोटे छोटे। करें कि वो बच्चा कुछ छोड़े ही नहीं, खाने की चीज़ रखी है, वो ड्राई फ्रूट रखे, डिब्बा रखा, उठा करके फेंक देवे, फैला देवे, हंसे, और वो उनके माँ बाप भी हंसे। कुछ भी चीज़ ले और फेंक देवे, कीमती से कीमती चीज़ ऊपर की 10 मंजिल के ऊपर रहते हैं तो वो लेकर के नीचे फेंक देवे, माँ बाप हंसते हैं। कहने लग गए कि मैंने अपनी बहन को कहा, जीजा को भी कहा, तुम कर क्या रहे हो? अरे नहीं, ये तो बच्चा है, इसको टोकना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। मत पीटो, रोको टोको, आगे चल करके इन्हीं बच्चे, वो जो माँ बाप हैं उनको फेंकेगा निकाल करके। बच्चों को शिक्षा दी जाती। कह रहे हैं कि ताड़ने से उनमें गुण बढ़ेंगे और ज़्यादा लाड़ प्यार करने से बिगड़ेंगे। इसलिए कहा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, पुत्र और शिष्य को ताड़ना करे, न तो लालयेत, लाड़ न करे। लाड़ प्यार करेंगे, चाहे शिष्य हो चाहे पुत्र हो, बिगड़ेगा। आचार्य चाणक्य छोटी छोटी बातों में जीवन का महान रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। आज इतना ही।